पहलगाम आतंकी हमले के आरोपियों को कल्पना से परे सजा मिलने वाले पीएम मोदी के बयान से तो पाकिस्तान बौखलाया ही था, लेकिन भारत ने युद्ध के अलावा कूटनीति के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ जो दूसरे कड़े फैसले लिए, उससे पाकिस्तान बौखलाने के साथ साथ पगला गया है। और वहां पागलों की सूची में फिलहाल उसका रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ टॉप पर चल रहा है, जो भारत को बम से उड़ाने की धमकी दे रहा है। लेकिन सोचने वाली बात है कि बिना युद्ध के ही भारत ने पाकिस्तान को घुटने पर ला दिया है। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नवेंदु शेखर झा। चाहे बात सिंधु जल समझौते की हो, एयर स्पेस बंद करने की हो, द्विपक्षीय व्यापार खत्म करने की, या फिर पाक घुसपैठियों को यहां से खदेड़कर वापस पाकिस्तान भेजने की, आतंकिस्तान की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। और सोचिए, जब युद्ध होगा तो इस आतंक के फैक्ट्री का क्या हश्र होगा। पूरी दुनिया से भारत को लगातार समर्थन मिल रहे हैं, जिसके कारण पाक परेशान है। कभी उसके नेता युद्ध की बात करते हैं, कभी परमाणु हमले की, लेकिन ख्वाजा आसिफ के नए बयान ने पाकिस्तान की बौखलाहट को एक बार फिर जग जाहिर कर दिया है। वैसे ख्वाजा आसिफ की बुद्धि बहुत पहले ही भ्रष्ट हो चुकी है। ये संकेत आपको इस व्यक्ति के बयानों से मिल जाएंगे। ये अक्सर भारत के खिलाफ जहर उगलता है, और इस बार भी पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने जो बयान दिया है, वो साफ साफ बता रहा है कि भारत के बिछाए जाल में अब पाकिस्तान पूरी तरह फंस गया है और पाकिस्तान की फर्जी स्ट्रेटजी का पोल भी खुल गया है। पूरी दुनिया पाकिस्तान का तमाशा भी देख रही है और समझ भी रही है। कैसे, बताएंगे आपको। लेकिन सिंधु जल समझौता रद्द करने से इन पाकिस्तानियों को इतना बड़ा झटका लगा है, जिसका असर किसी सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक से भी कहीं ज्यादा है। आइए आपको बताते हैं कि कैसे पाकिस्तान भारत की चाल में बुरी तरह फंस गया है और इस बार उसका बाहर आना, भारत से बच पाना असंभव लग रहा है। पीएम मोदी के ट्रैप में फंसा पाकिस्तान, ख्वाजा आसिफ बौखलाया, पाकिस्तान थर्राया, बम से उड़ाने की दे रहा गीदड़ भभकी, अब पाकिस्तान का बचना मुश्किल। कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती, ये कहावत अब पुरानी हो चुकी है। नई कहावत है, पाकिस्तानी कुत्ते की दुम से भी बदतर है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने सिंधु जल संधि को लेकर भड़काऊ बयान दिया है। आसिफ ने पाकिस्तानी को लेकर भारत को युद्ध की गीदड़ भभकी दी है। छटपटाहट का आलम ऐसा है कि आप इसके बयान से अंदाजा लगा सकते हैं। एक पाकिस्तानी न्यूज चैनल से बातचीत के दौरान ख्वाजा आसिफ ने भारत के खिलाफ जहर उगलते हुए सिंधु नदी के पानी को रोकने के लिए युद्ध की कार्रवाई बताया और कहा कि हमला केवल तोप और बंदूक चलाने से नहीं होता, पानी रोकना भी एक बड़ा हमला ही है। इसमें कौमें प्यास से या भूखी मर सकती हैं। अगर उन्होंने पानी रोकने के लिए किसी तरह का ढांचा बनाने का प्रयास भी किया तो पाकिस्तान उस ढांचे को ही नष्ट कर देगा। दरअसल सिंधु जल समझौता रद्द करने के बाद से ही पाकिस्तान बिलबिला रहा है, पूरी तरह से पगला गया है। अब पाकिस्तान के मन में इस बात का खौफ बैठ गया है कि भारत नदियों का पानी रोक सकता है, जो उसके लोगों के लिए तबाही का कारण बन सकता है। वहीं इससे पहले पाकिस्तानी पीएम शहबाज भारत से जाने वाले पानी को 24 करोड़ पाकिस्तानियों के लिए जीवन रेखा बता चुके हैं। वहीं वाटर एक्सपर्ट तो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि भारत पानी का कुछ हिस्सा भी रोकता है तो पाकिस्तान में हाहाकार मच जाएगा। पाकिस्तान की फसलें सूखने के कगार पर होंगी और लोगों को पीने के लिए भी पानी की किल्लत हो जाएगी। और ख्वाजा के बयान में ये तड़फ साफ नजर आ रही है। तभी तो पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ये कह रहा है कि अगर भारत ने पानी रोकने के लिए किसी तरह का ढांचा बनाया तो पाकिस्तान उस पर हमला करेगा और उसे नष्ट कर देगा। आप सोचिए, ये व्यक्ति खुद को रक्षा मंत्री बताता है, लेकिन पाकिस्तान को सबसे ज्यादा असुरक्षा किसी से है तो वो इसी व्यक्ति से है और उसके बयानों से है। पाकिस्तान को भारत का करारा जवाब। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत ही पाकिस्तान पर कार्रवाई कर रहा है, पाकिस्तान भी भारत पर कई तरह के प्रतिबंध लगातार लगाए जा रहा है। पहले भारत ने सिंधु जल समझौता रद्द किया तो जवाब में पाकिस्तान ने भी शिमला समझौते को रद्द कर दिया। हालांकि पाकिस्तान ने कभी शिमला समझौता माना ही नहीं और हमेशा बॉर्डर पर सीज फायर का उल्लंघन किया।
भारत ने पाकिस्तान के लिए अपना एयर स्पेस पूरी तरह बंद कर दिया है, लेकिन इसकी शुरुआत भी पाकिस्तान ने ही की थी। फिर भारत ने अटारी वाघा के जरिए व्यापार भी रोक लगा दी पूरी तरह से। पाकिस्तान ने भी कहा कि हम भी भारत पर कई चीजों को लेकर रोक लगा रहे हैं, लेकिन शनिवार को भारत ने जब द्विपक्षीय व्यापार पर संपूर्ण प्रतिबंध लगा दिया तो पाकिस्तानी बेचैन हो गए, क्योंकि अब उसके पास बीमारी से बचने के लिए भी दवा मिलना मुश्किल होगा। और इसलिए ख्वाजा आसिफ भारत के डैम को बम से उड़ाने की धमकी दे रहा है। क्या आपको पता है कि दोनों देश एक दूसरे को क्या क्या सप्लाई करते हैं? आइए आपको बताते हैं। पाकिस्तान क्या भेजता है भारत? भारत पाकिस्तान से कई चीजें आयात करता है। इसमें ड्राई फ्रूट्स, तरबूज और अन्य फल, सीमेंट, सेंधा नमक, पत्थर, चूना, मुल्तानी मिट्टी, चश्मों का ऑप्टिकल्स, कॉटन, स्टील, कार्बनिक केमिकल्स, चमड़े का सामान आदि शामिल है। पाकिस्तान से आयात बैन होने के कारण अब वहां से ना तो ड्राई फ्रूट्स भारत आएंगे, ना ही सेंधा नमक। भारत में सेंधा नमक का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया जाता है, खासकर व्रत के समय इसका भारी मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है। भारत क्या करता है एक्सपोर्ट? वहीं भारत भी पाकिस्तान को कई चीजें एक्सपोर्ट करता है। इसमें जैविक और अजैविक केमिकल, दवाइयां, कृषि उत्पाद, कपास और सूती धागा, चीनी, मिठाइयां, प्लास्टिक, मशीनरी आदि शामिल है। दोनों देशों के बीच व्यापार पर बैन लगने के कारण अब भारत पाकिस्तान को ना तो दवाइयां देगा और ना ही चीनी। वैसे भारत को इससे ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन इससे पाकिस्तान पूरी तरह तबाह हो जाएगा, खासकर दवाइयों को लेकर, क्योंकि उसके पास ना दवाई होंगे ना ही चीनी। ना जी पाएगा पाकिस्तान, ना मर पाएगा। भारत ने पाकिस्तान को चक्रव्यूह में फंसाया। वैसे ख्वाजा आसिफ के बयान से पूरे विश्व में यह संदेश चला गया कि भारत से ज्यादा पाकिस्तान युद्ध के लिए बेताब है। उसके जीतने की औकात बिल्कुल नहीं है। भारत से जब भी उसने टकराने की कोशिश की है वो चूर चूर हुआ है, लेकिन विस्तारवाद की जो ये सोच है ये पाकिस्तान की मानसिकता को दर्शाता है। इस मुश्किल समय में भी भारत ने कूटनीतिक स्तर पर कमाल का काम किया है और अपनी सैन्य कार्रवाई की स्ट्रेटेजी को भी बचाकर अब तक रखा है। इससे पहले ही पाकिस्तान की हालत पस्त हो चुकी है। भारत कब, कहां और कैसे हमला करेगा इस बात की जानकारी दुनिया में किसी को भी नहीं है, लेकिन दूसरी ओर पाकिस्तान खुद ही अपना पोल खोलकर भारत के सामने खुद को एक्सपोज कर रहा है। भारत का रुख साफ है कि आतंकियों पर सरकार की जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी बरकरार रहेगी, लेकिन पाक के नेताओं के बयान ये बता रहे हैं कि पाक आतंक को लेकर भी परेशान है, भारत की डिप्लोमेटिक कार्रवाई को लेकर भी और भारत की सैन्य कार्रवाई के बारे में भी सोचकर। तभी तो पाक के नेता कभी परमाणु हमले की बात करते हैं तो कोई डैम को बम से उड़ाने की बात करता है, कभी कश्मीर पर, कभी दिल्ली पर हमले की बात करता है। लेकिन दूसरी ओर भारत अंदर खाने पूरी तरह से तैयार है। रणनीति को अंजाम देने की तैयारी भी शायद पूरी हो चुकी है, लेकिन इसकी भनक पाकिस्तान को तो क्या दुनिया के दूसरे इंटेलिजेंस को भी नहीं लगेगी, और लगेगी भी तो दुनिया में आज किसी देश की इतनी औकात नहीं है कि वो भारत को रोक पाए। और भारत अचानक से पाकिस्तान पर कुछ ऐसा करेगा जो वाकई में उसके कल्पना से परे हो सकता है। पाक पीएम शहबाज ने भी दी थी गीदड़ भभकी। सिंधु जल समझौते पर रोक ने पाकिस्तान को ऊपर से नीचे तक हिला दिया है। कुछ दिन पहले ही शहबाज शरीफ ने सिंधु जल समझौते पर भारत को धमकी दी थी। शहबाज ने पानी रोकने के किसी भी प्रयास को युद्ध की कार्रवाई बताया था और पाकिस्तान की तरफ से कड़े जवाब की धमकी भी दी थी। वहीं पाकिस्तान का रेल मंत्री हानिफ अब्बासी ने तो ये तक कह दिया था कि हमने 130 एटम बम भारत के लिए रखे हैं, जिसने पाकिस्तान के 150 एटम बम के दावों की पोल खोलकर रख दी। वैसे भारत के पास 172 परमाणु बम है और वो भी पाकिस्तान के पटाखों से कई गुना ज्यादा बेहतर, जिसकी कल्पना पाकिस्तान कभी नहीं कर सकता है। भारत का परमाणु बम इतना बेहतरीन है कि भारत की तीनों सेना उसका इस्तेमाल कर सकती है, जबकि पाकिस्तान में केवल उसकी आर्मी ही पाकिस्तान के परमाणु बम का इस्तेमाल कर सकती है। दुनिया के कई ऐसे देश हैं जो पाकिस्तान के परमाणु बम पर शक जता चुके हैं। पाक पीएम शहबाज शरीफ की परेशानी का अंदाजा उसके दर दर भटकने से आप लगा सकते हैं। बीते दिनों ही शहबाज ने इस्लामाबाद में सऊदी अरब के राजदूत नवाब बिन सईद अल मलिकी, संयुक्त अरब अमीरात के राजदूत हमाद ओबैद अल जाबी और कुवैत के राजदूत नासिर अब्दुल रहमान जसीर से अलग अलग मुलाकात की। और सोचने वाली बात है कि इन तीनों इस्लामिक देशों ने पाकिस्तान का नहीं बल्कि हिंदुस्तान का समर्थन किया
और तीनों देशों ने कहा कि आतंक के खिलाफ कार्रवाई में हम भारत के साथ हैं। वहीं शहबाज ने पहलगाम हमले पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से घटना की विश्वसनीयता, पारदर्शी और निष्पक्ष जांच कराने की पेशकश भी की। साथ ही यह भी कह दिया कि पाकिस्तान पिछले कुछ दशकों से आतंकवाद का शिकार रहा है। हालांकि यह सोचने वाली बात है कि जो देश खुद आतंक से पीड़ित होगा, क्या वो आतंक का समर्थन करेगा? क्या उसकी आर्मी आतंकियों को ट्रेनिंग देकर भारत भेजेगी? क्या उसके आर्मी चीफ पर जिहाद का भूत सवार होगा? और क्या उसके मंत्री आतंक के शिकार भारत पर परमाणु हमले की गिदर भभकी देगा? जी नहीं। अगर पाकिस्तान की नीयत 1% भी साफ होती तो पाकिस्तान आज कहता भारत पाकिस्तान में आए और घुसकर यहां से आतंकवादियों का सफाया करे। लेकिन ये जिहादी तो हाफिज सईद और दाऊद को अपना बाप समझकर उसको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। बात साफ और सीधी है कि पाकिस्तान अब पूरी दुनिया में एक्सपोज हो गया है। दुनिया उसकी सच्चाई जान चुकी है। लेकिन कहावत तो वही है, कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती। और पाकिस्तान को भी आप यही मान लीजिए। लेकिन इस बार इसका उपाय कुछ अलग होने वाला है, क्योंकि इस बार पूंछ को सीधा नहीं करना है, उसको जड़ से काट देना है। समझदार के लिए इशारा काफी है। भारत पूरी तरह से तैयार है। अंदर खाने रणनीति तैयार हो गई है। इंतजार कीजिए। इस बार सब्र का फल भारत के लिए तो बहुत मीठा होगा, लेकिन पाकिस्तान के लिए बहुत खट्टा होने वाला है। जिस तरह पहले 1947, फिर 1965, फिर 1971 और 1999 में आतंकिस्तान को भारत ने सबक सिखाया है, उसकी आखिरी झलक 2025 में देखने को मिलेगी। और इस बार तो पूरी दुनिया भी भारत के साथ तैयार है। पाकिस्तान की बर्बादी का मंजर पूरा विश्व देखेगा और इस बार आतंकवाद की जो जमीन है वो पूरी तरह से मिट्टी में मिल जाएगी। फिलहाल स्पेशल स्टोरी में इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।